the past. What we do today is what matters the most. The love that is, with your dreams and ideology, is the best kind of love. Now once there was a professor. He held belief that education is a very powerful tool to change the society. This professor here is not your traditional teacher. His methods are not rigid and authoritative. Rather, he knows the art of motivating his students, thus reaching their minds and hearts. He stresses on critical thinking and social responsibility, motivating his students to think on their own. When his students protest against the injustices of their country, their authorities try to suppress them. At that moment, the professor plays a role to protect his students. रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। पहले दिन के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाल, कि संग ख़िश्त मुक़य्यद है और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहानजू के लिए, जो चंद अहले जुनून तेरे नाम लेवा हैं, बनते हैं अहले हविस, मुद्दई भी मुंसिफ भी। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं। जागे हैं देर तक, हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे ना हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। एवरीबॉडी साइलेंट प्लीज। दोस्तों, एक नई खबर है आपके लिए। नई खबर? जल्दी बताओ तसव्वुर, एक अरसा हुआ नई खबर सुने। इजी यार इजी। खबर ये है कि हमारे सोशियोलॉजी के टीचर फिर से तब्दील हो गए। क्या? एक तो यहाँ दूसरे दिन टीचर तब्दील हो जाते हैं। तसव्वुर, सीट पर बैठो, प्रोफेसर आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर खालिद हैदर है और मैं आज से आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा। मुझे यहाँ बहुत से आर्टिस्ट बैठे नजर आ रहे हैं। तसव्वुर, ये कागज तकसीम कीजिएगा। ये बहुत खास फूल है, पता है क्यों? सर, क्योंकि इसकी 3 पत्तियां हैं। वेरी गुड फराज, लेकिन इसकी एक और वजह भी है। सर, क्योंकि ये बोर्ड पे बना है। तसव्वुर, ये भी ठीक है, मगर इसकी एक और वजह भी है। इस फूल के खास होने की वजह ये है कि ये मेरा फूल है। हर चीज में अपनी जात का रंग और पर्दो हो तो वो खास बन जाती है। तो आज हम सब अपना अपना फूल तख्लीक करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, पत्तियों का डिज़ाइन अपना अपना होगा। जो लोग कांटे बनाना चाहें बना सकते हैं, जो इसे गमले में लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये फूल आपका है, आपका अपना। इल्म का पहला जीना उलझन होती है। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोग उलझ रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ज्यादा उलझना भी ठीक नहीं। ख्वाहिश अपना रास्ता खुद तराशती है, मंजिल अपनी राह को खुद जन्म देती है और ताबीर अपना ख्वाब खुद चुनती है। मेरा ख्याल है सबने अपना अपना फूल बना लिया।
शाम के बहुत से रंग होते हैं। इन रंगों में गहरे पानियों का सहर होता है और समुंदर की ठंडी हवाओं को थामना भी चाहिए तो शाम के रंग हथेलियों पर रह जाते हैं। सारे साहिली शहर एक जैसे होते हैं। वही मरतूब हवा, वही बारिश में भीगती इमारतें और शामों की वही सहर। आज बहुत सालों बाद यहाँ आया। मंजरों में बहुत सी तब्दीली आ चुकी है। जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाया था, सुना है वहाँ बहुत से नए लोग आ गए हैं। लोग आते हैं और चले जाते हैं। कारोबार दुनिया जारी रहता है। मुझे इस शहर में कम्युनिटी फोरम की तरफ से लेक्चर की दावत दी गई है और रहने का बंदोबस्त एक हॉस्टल में किया गया है, जिसके एक कमरे में मैं इस वक्त मुकीम हूँ। यहाँ हॉस्टल में मेरी मुलाकात एक स्टूडेंट इम्तिशाल से हुई जो बहुत निडर और फ़िक्र अंगेज़ ख़यालात की हामिल थी। उसकी शख्सियत में मुझे अपने ख़यालात का अक्स नज़र आता है। मेरा ख्याल है अब मुझे सो जाना चाहिए। बाबा, बाबा, बाबा मुझे सुबह 10 बजे उठा दीजिएगा। कॉलेज लेक्चर के लिए जाना है। और हाँ, दरवाज़ा बंद करते जाइएगा। जी बेहतर साहब। में हमने देखे थे कुछ ख्वाब सुहाने, दुनिया के फसाने, एक नई दुनिया के तराने। ऐसी दुनिया जिसमें कोई दुख ना झेले, भूख ना जाने। एक तरफ थी तीसरी दुनिया, एक तरफ बेदाद पुराने, एक तरफ सचल और बाहू, एक तरफ मुल्ला और मसलक। सोने दे अगर वो सो रहा है गुलामी की नींद, हो सकता है वो ख्वाब आजादी के देख रहा हो। आज ये शेर बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। ये शेर शायद इकबाल ने उस वक्त अंग्रेजों की गुलामी की वजह से लिखा हो, जिसका वाज़े मकसद लोगों मुसलमानों को उनके ज़मीर को झंझोड़ना था। 1947 के बाद से आज तक अपनों की साजिशों, उनकी सरंगेशियों और गुलामी में है। झूठे नुमाइंदों को अपने सर का ताज बनाने में खुशी महसूस करते हैं। सोशल क्लास, नस्ल और जिन्स की बुनियाद पर माशरे को तकसीम कर दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी तकसीम जोरावरों और कमजोरों की है। हमें डेवलपमेंट नापने के रिवायती पैमाने को चैलेंज करना होगा और इसका बराह रास्त ताल्लुक लोगों की आज़ादी इज़हार और मुख्तलिफ तरह के फ्रीडम से जोड़ना होगा। दूसरे अल्फाज में बड़े बड़े डैम, कुशादा सड़कों का जाल, बुलंदों वाला इमारतें डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नहीं, जब तक लोगों को सेहत, तालीम, आज़ादी अफकार और आज़ादी कार मैसर ना हो। मैं तालीम को माशरे में तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल करने का कायल हूँ
माशरे के ताकतवर तबके ये नहीं चाहते कि माशी और समाजी नाहमवारियां कम हो, क्योंकि ऐसा होने से उनकी अपनी पावर खतरे में पड़ जाती है। आजकल साम्राज्य ताकतें तालीम को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। इसके बरअक्स तालीमी इदारे माशी इदारों और समाजी फर्क को कम करने की बजाय और बढ़ा रहे हैं। हमें स्कूल और दूसरे माशरती इदारों के दरमियान राब्ता कायम करना होगा। तालीम को समाजी इंकलाब लाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। आजकल फंक्शनल लिटरेसी पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन माशरे में तब्दीली के लिए क्रिटिकल लिटरेसी की जरूरत है। तालीम और आइडियोलॉजी का आपस में गहरा ताल्लुक है। तालीम एक कौम को जुड़ा भी सकती है और बेदार भी कर सकती है। तालीम को तालिबे इल्मों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, so that they become subjects rather than the objects of the world। और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग से पॉसिबल है, ताकि तालिबे इल्म हर चीज को क्रिटिकल व्यू से लर्न कर सकें। सोचने और समझने की सलाहियत ही तो इंसान को जानवरों से मुख्तलिफ करती है। अगर इनसे ये सलाहियत भी छीन ली गई तो वो कैसे इंसान? तब्दीली एक तकलीफ दे अमल है। कोई भी तकलीफ के बगैर ज़हूर में नहीं आती, लेकिन हमें अपने आने वाले मुस्तक़बिल को संवारने के लिए इस तब्दीली की शुरुआत करनी होगी। और ये तब्दीली कहने से नहीं, करने से आएगी। इमरजेंसी का निफास हो गया है। मुल्क के ज़हीना बुजुर्ग वकील आमरीत के साथी बन गए। ये ज़हीना बुजुर्ग वकील हर दौर में गैर जमहूरी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। जवान असल वकील रहनुमाओं की सरबराही में आगे बढ़ रही है और इसके साथ ही हुकूमती जबर के ज़ाब्ते भी हरकत में आ रहे हैं। प्रोफेसर खालिद हैदर स्पीकिंग। हेलो सर, मैं फराज बात कर रहा हूँ। सर बराए मेहरबानी आप मोहतात रहें। मैंने आपका नाम उस फहरिस्त में देखा है जो हुकूमत का पहला निशाना होंगे। हुकूमत इस कदर कमजोर हो गई है जो हम जैसे लोगों से डर रही है। बेटा आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर आप कैसे हैं और मूवमेंट कैसे जारी है? यहाँ तहरीक पूरे जोश और खरोश से जारी है। वहाँ के हालात कैसे हैं? सर यहाँ लीडरशिप की बहुत कमी है, लेकिन हम सिविल सोसाइटी के लोग वकीलों के हमरा एहतजाज में शरीक होते हैं। कॉलेज का क्या हाल है? कॉलेज? सर कॉलेज का हकीकी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल चेंज की बातें महज किताबी हैं। कॉलेज के असातिज़ा तो मुल्की हालात और अदलिया बहाली तहरीक का जिक्र करना भी पसंद नहीं करते। अच्छा सर, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। आपसे इंशाल्लाह फिर बात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सरफरोशी की कमी अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जम खट्टू चाहे बातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में। अभी लाते हैं प्रोफेसर को। मुल्क के हालात इतनी तेजी से खराब होंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। हुकूमत प्रोफेसर हैदर जैसे इंसान को निशाना बनाएगी, उन पर तशद्दुद करेगी। आपको मालूम है ये मुलाकात सिर्फ 10 मिनट के लिए होगी, 10 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं, ठीक है ना? लाओ एक कैदी को। इम्तिशाल आगा सर आप मुझे खास स्टूडेंट कहते थे ना। सर आपको क्या हो गया है, आप बोलते क्यों नहीं? सर आपको याद है आप क्लास में सोशल चेंज की बातें करते थे, इनकलाब के ख्वाब देखते थे। सर आपने कर दिखाया। आपकी शानदार परफॉर्मेंस पे आपको सैल्यूट पेश करती हूँ। आपने पुलिस तशद्दुद का डट कर मुकाबला किया है। सर आप ठीक है? ओ मेरे खुदा, कोई है यहाँ? देखिए सर को क्या हो रहा है। सर आगे खोले। सर आगे खोले। सर ये तो मर गए। बड़ा अफसोस हुआ। शायद मैं मर रहा हूँ। इम्तिशाल ने मेरा काम आसान कर दिया। मैं उसके दामन में अपने ख्वाब देख सकता हूँ, मेरी जिंदगी के आधे अधूरे ख्वाब अब आने वाले ज़मानों की कश्त में बह जाएंगे। मेरे ख्वाब महफूज हैं, अब इनकी हिफाजत इम्तिशाल के ज़िम्मे है। ये शब गजीद सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल। कुछ मरमरे लम्हे तुम्हारे हाथ आ जाएं तो चुपके से हथेली पर अंधेरी शब की चांदनी तुम सजा देना। केस बेमहर हंगामों की दुनिया में अजल से अनगिनत सदियों की बोसीदा हथेली पर कोई जुगनू नहीं चमका, कोई तारा नहीं दमका। हमेशा याद रखना सेल तेज व तन के धारे में अक्सर कागजी कश्ती भी दरिया पार करती हैं। तुम्हें कुछ कर दिखाना है, तुम्हें कुछ कर दिखाना है।